अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यूट्यूब के चैनल प्रे फॉर एग्जाम्स में आपको वेलकम करते हैं। व्यूअर्स, आज हम अप्रैल के 4th वीक के मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। व्यूअर्स, अगर आपने अप्रैल के 1st, 2nd और 3rd वीक के करंट अफेयर्स की वीडियोस नहीं देखी तो मैंने उन वीडियोस की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन इंडिया स्क्रैप्ड आर्टिकल 370 एंड 35A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर के आइन से आर्टिकल 370 और 35A को कब ख़त्म किया था, कब इसकी खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया था? ऑप्शंस हमारे पास हैं 7th अगस्त 2019, 5th अगस्त 2019 या 5th मई 2019। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया था, आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके। और इस तरह कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बाइफरकेट कर दिया गया। कौन सी 2 यूनियन टेरिटरीज? फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर क्या होगी? विद लेजिस्लेचर यानी असेंबली के साथ, और लद्दाख विदाउट असेंबली। इस रिवोकेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर का कोई आइन नहीं होगा, कोई झंडा नहीं होगा उनका, और न ही उनका कोई स्पेशल स्टेटस होगा। अगर हम की चेंजेस की बात करें तो पहले क्या था? जम्मू एंड कश्मीर वाज अ स्टेट विद स्पेशल स्टेटस। पहले से स्पेशल स्टेटस हासिल था, लेकिन नाउ कश्मीर विल बी अ यूनियन टेरिटरी। पहले जो जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स थे उन्हीं को ज़मीन या प्रॉपर्टी खरीदने की इजाज़त थी, लेकिन नाउ क्या होगा? पीपल फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया विल बी एबल टू बाय अ प्रॉपर्टी। कहीं इंडिया के किसी भी हिस्से से कोई भी शख्स यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकता है। पहले क्या था? नो आउटसाइडर कुड सेटल इन द स्टेट। कोई भी आउटसाइडर यहाँ स्टेट में सेटल नहीं हो सकता था, आबाद नहीं हो सकता था, लेकिन अब हमें कोई भी आ सकता है। पहले RTI कुड नॉट बी फिल्ड, राइट टू इंफॉर्मेशन, लेकिन अब क्या है? कोई भी इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पीरियड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पहले 6 साल की थी, लेकिन अब इसमें 6 साल को ख़त्म किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर हैड अ सेपरेट फ्लैग। पहले इनका सेपरेट फ्लैग होता था, लेकिन अब इनमें इनका सेपरेट फ्लैग ख़त्म कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर हैड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन भी सेपरेट था, लेकिन अब क्या है? इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, और ये इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करेंगे। पहले लद्दाख वाज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन लद्दाख अब क्या है? लद्दाख विल बी अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी विदाउट अ लेजिस्लेचर, यानी असेंबली के बगैर। पहले द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वाज गवर्नर, लेकिन अब इनका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए दोस्तों, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल प्रे फॉर एग्जाम्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDB हैज़ एग्रीड टू प्रोवाइड $1 million फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर COVID-19 टू पाकिस्तान। IDB यानी इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान की फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए कितने मिलियन प्रोवाइड करने पर रजामंदी जाहिर की है? ऑप्शंस हमारे पास है 890 मिलियन, 650 मिलियन, 624 मिलियन या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 650 मिलियन। कब अनाउंस किया था? 23 अप्रैल 2020 को। और IDB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिद्दा, सऊदी अरबिया में। और ये फाउंड कब हुई थी? फॉर्मेशन इसकी 1975 को हुई थी। इसके प्रेसिडेंट डॉक्टर बेंडर MH जार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रिप्लेस्ड हिज SAPM ऑन इंफॉर्मेशन डॉक्टर फिरदौस आशिक विद होम। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो SAPM ऑन इंफॉर्मेशन था उनको किन के साथ रिप्लेस किया है? यानी फिरदौस आशिक ऐवान को किन के साथ रिप्लेस किया है? ऑप्शंस हमारे पास है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल सलीम रजा, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ान अकरम या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा। अब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा SAPM ऑन इंफॉर्मेशन होंगे। इनको कब बनाया गया है? 27 अप्रैल 2020 को रिशफल किया गया था। और जनरल आसिम सलीम बाजवा पहले क्या थे? ये CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन थे नवंबर 2019 से। और इसके अलावा लीडर ऑफ द हाउस शिबली फराज को फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अपॉइंट किया गया है।
और ये जो मिनिस्ट्री थी पहले ये खाली थी तकरीबन 1 साल से। और फवाद चौधरी पहले आईटी मिनिस्टर थे 2018 के जनरल इलेक्शंस के बाद, तब से ये मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग खाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच प्रोविंसेस चीफ सेक्रेटरी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट? हाल ही में किस सूबे के चीफ सेक्रेटरी को उनकी पोजीशन से रिमूव किया गया है? ऑप्शन है पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान। तो करेक्ट ऑप्शन है पंजाब। यानी पंजाब के चीफ सेक्रेटरी मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान को 25 अप्रैल को रिमूव किया गया था। और अब नए CS पंजाब कौन है? जवाद रफीक मलिक। इन्होंने 25 अप्रैल को चार्ज अज्यूम किया। और जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे वो अब सेक्रेटरी इंटीरियर डिवीजन बना दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अंडरवेंट कोरोना वायरस टेस्ट? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कोरोना वायरस का टेस्ट कब हुआ था? ऑप्शन है 21 अप्रैल, 15 अप्रैल, 5 अप्रैल या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को इनका टेस्ट हुआ था और 22 अप्रैल को रिजल्ट इनका नेगेटिव आया। और डिसीजन मेड एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOPs के तहत ये डिसीजन लिया गया था। और PM के जो फोकल पर्सन हैं कोरोना वायरस पर कौन है? डॉक्टर फैसल सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज CAA स्टैंड फॉर इन इंडिया? ऑप्शन हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कमेटी अमेंडमेंट एक्ट्स, या C सिटीजनशिप एक्ट फॉर आसाम, या D नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यानी पहले ये केप था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, लेकिन इनको बाद में एक्ट बना दिया गया। 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से ये पास हुआ था और 12 दिसंबर 2019 को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इस पर साइन किया था। इसकी फेवर में 125 जबकि इसके अगेंस्ट 105 वोट थे। और अमेंडमेंट किस एक्ट में की गई थी? 1955 के एक्ट में। और अब इस एक्ट के तहत 3 ममालिक जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान हैं, इनमें 6 रिलीजन्स, कौन से? हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और पारसी, इनको इंडिया की शहरियत दी जाएगी, जिनमें इस्लाम मुस्लिम्स शामिल नहीं हैं। और जो कट ऑफ डेट है इसकी 31 दिसंबर 2014, यानी 31 दिसंबर 2014 के दिन या इससे पहले कोई भी शख्स अगर इंडिया में 5 साल रहा है तो उसको इंडिया की शहरियत दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच प्रोविंसेस गवर्नर टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस? हाल ही में किस सूबे के गवर्नर को कोरोना वायरस हुआ है, टेस्ट उसका पॉजिटिव आया है? ऑप्शंस हमारे पास हैं A पंजाब गवर्नर, B सिंध गवर्नर, C बलूचिस्तान गवर्नर, या D नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सिंध गवर्नर। इनका टेस्ट कब पॉजिटिव आया था? 27 अप्रैल 2020 को। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिंस 21 अप्रैल 2020 देयर आर रूमर्स दैट लीडर ऑफ विच कंट्री इज सीरियसली इल? 21 अप्रैल 2020 से किस मुल्क के लीडर के बारे में ये अफवाहें हैं कि वो सीरियसली इल हैं? ऑप्शंस हमारे पास है नॉर्थ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस नॉर्थ कोरिया। यानी नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं, लीडर किम जोंग इन के बारे में ये अफवाहें हैं कि वो सीरियसली इल हैं। और कैपिटल क्या है क्या नॉर्थ कोरिया का? प्योंगयांग। और इसकी करेंसी नॉर्थ कोरियन वॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉर्मर पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम कैप्टन हु अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट ऑन 25 अप्रैल 2020। 25 अप्रैल 2020 को पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन का नाम बताएं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। तो ऑप्शंस हमारे पास है सना मीर, नादिया जमाल, फजीला अख्तर, या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन है सना मीर। 25 अप्रैल को इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस की थी। इन्होंने 15 साल क्रिकेट कैरियर को दिए जिसके दौरान 226 इंटरनेशनल इंक्लूडिंग 137 एज कैप्टन फ्रॉम 2019 से 2017 तक खेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When did Pakistan Navy successfully test anti-ship missile in Arabian Sea? बहर अरब में पाकिस्तान नेवी ने एंटी शिप मिसाइल का कामयाब तजर्बा कब किया था? ऑप्शन हमारे पास हैं 25 अप्रैल, 15 अप्रैल, 5 अप्रैल, या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन
25 अप्रैल 2020 है। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? उनका नाम क्या है? एडमिरल जफर महमूद अब्बासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन विच डेट? अमेरिका के जो सदारती इलेक्शंस हैं वो कब मुनक्किद होंगे, कब शेड्यूल्ड हैं, किस डेट को? तो ऑप्शंस हमारे पास है 3 नवंबर 2020, 5 नवंबर 2020, 11 नवंबर 2020 या ऑप्शन डी यहाँ पर गलत आया है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? 3 नवंबर 2020 को अमेरिका के सदारती इलेक्शंस होंगे और ये 59th क्वाड्री एनुअल प्रेसिडेंशियल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच कंट्री 1 लाख पीपल गैदर्ड फॉर फ्यूनरल प्रेयर ऑफ रिलीजियस लीडर डिस्पाइट कोरोना वायरस? हाल ही में किस मुल्क में कोरोना वायरस के बावजूद एक मजहबी लीडर की नमाज जनाजा में 1 लाख लोग शरीक हुए? तो ऑप्शंस हमारे पास है इंडिया, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। तो कौन सा मुल्क है वो? बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश में रिलीजियस लीडर एंड इस्लामिक स्कॉलर जुबैर अहमद अंसारी की नमाज जनाजा में 19 अप्रैल 2020 को तकरीबन 1 लाख लोगों ने शिरकत की थी और वहां की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और गवर्नमेंट को हैरान कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीबी हैज अनाउंस्ड बैन ऑन उमर अकबर फॉर डैश ईयर्स फ्रॉम ऑल क्रिकेट? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकबर पर कितने साल पाबंदी आयद की है? ऑप्शन हैं 3 years, 5 years, 2 years या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन है 3 साल के लिए पाबंदी लगाई है। कब लगाई? 27 अप्रैल 2020 को। किस वजह से? मैच फिक्सिंग की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स नेशंस हैज अनाउंस्ड हाउ मेनी बिलियंस फॉर रिवाइवल ऑफ देयर इकोनॉमीज अफेक्टेड ड्यू टू कोविड-19? कोरोना वायरस के वजह से ब्रिक्स की जो नेशंस हैं उन्होंने कितने बिलियंस अपनी इकोनॉमीज को रिवाइवल करने के लिए अनाउंस किए हैं? ऑप्शंस हमारे पास है 15 बिलियन, 20 बिलियन, 50 बिलियन या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन है 15 बिलियंस। कब अनाउंस किए? 28 अप्रैल 2020 को। और ब्रिक्स स्टैंड फॉर क्या होता है? बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन वाज टॉप मिलिट्री स्पेंडर इन 2019? 2019 में टॉप मिलिट्री स्पेंडर कौन सा मुल्क है? ऑप्शन है इंडिया, रशिया, यूएसए, चाइना। तो करेक्ट ऑप्शन है यूएसए। अकॉर्डिंग टू सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अमेरिका इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर इन 2019 विद इट्स 732 बिलियन, रिप्रेजेंट 38% ऑफ ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिनॉन्ड मुस्लिम बॉलीवुड एक्टर पास्ड अवे ऑन 29 अप्रैल 2020 इन इंडिया? 19 अप्रैल 2020 को बॉलीवुड के किस मुसलमान एक्टर की वफात हुई? ऑप्शन हैं इरफान खान, अरशद खान, अरबाज खान, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन है इरफान खान। 29 अप्रैल 2020 को 53 साल की उम्र में न्यूरो एंड्रोक्राइन ट्यूमर की वजह से इनकी मौत हुई थी। इसके अलावा इरफान खान ने हॉलीवुड की मूवीज़ में भी काम किया था, जुरासिक वर्ल्ड और दूसरी मूवीज़। और कुछ दिन पहले उनकी वालिदा की भी वफात हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एनआरसी स्टैंड फॉर इन इंडिया? एनआरसी से क्या मुराद है इंडिया में? ऑप्शन है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स या नेशनल रिकॉर्ड ऑफ सिटीजन्स, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कमेटी या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। NRC is a process aimed at removing illegal immigrants from India, especially Bangladeshi immigrants। और ये आसाम में जो NRC है ये ख़ास तौर पर जो बांग्लादेशी इमिग्रांट्स हैं जो 1971 की पाकिस्तान इंडिया की जंग के बाद इंडिया में दाखिल हुए थे, उनको निकालने के लिए ये NRC बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइंड अ
स्टिमुलस बिल टू प्रोटेक्ट यूएस इकोनॉमी फ्रॉम कोविड-19। कोरोना वायरस से बचाने के लिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कितने बिलियन की स्टिमुलस बिल पर साइन किए हैं? ऑप्शंस हमारे पास 200 बिलियन, 100 बिलियन, 400 बिलियन या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन है 200 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी WHO रिसेंटली शोड पार्ट्स ऑफ लद्दाख ऑफ विच नेशन? तो ये चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे 2020? इसका क्या थीम था? ऑप्शन है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, बी बीट मलेरिया, या सी लेट्स स्टॉप मलेरिया, या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। Thank you for watching my video. Please like and subscribe my channel.